इस केस को सुनने के बाद से शायद तुम्हें गुस्सा आए, पर एक चीज़ तो ज़रूर है कि तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि इस केस में मेरे सब्सक्राइबर का जो ट्रीटमेंट हुआ है जिस तरीके से, वैसे कोई नॉर्मल लड़का तो झेलता नहीं, पर मेरा सब्सक्राइबर झेल रहा है। और क्यों झेल रहा है, विल फिगर इट आउट। तो इसका ईमेल आता है मेरे पास, जिसमें ये बताता है कि एक लड़की ने इसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया था। फिर दोनों की बातें होने लगी और दोनों क्लोज हो गए और फिर दोनों मिलने लगे, एक दूसरे से डेट पे जाने लगे। यहाँ तक कि रूम वगैरह पे भी 4-4 दिन तक लगातार मिलने लगे। एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड। ठीक है, सब कुछ जैसे कि शुरू में अच्छा चलता है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन। लेकिन फिर बीच में इन दोनों के बीच में झगड़े होने लगे, लड़ाइयाँ होने लगी। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसे थोड़ा सा याद रख लो। लड़ाइयाँ होने लगी, झगड़े होने लगे किसी ना किसी बात पे। हमेशा टॉपिक्स अलग अलग रहते थे, पर झगड़े लड़ाइयाँ होने पे ये इमोशनली ये लड़का रिएक्ट करता था, वाइनिंग करता था, कभी कभी गुस्से में बोल देता था कि तुम निकल जाओ इस रूम से, यहाँ से चली जाओ। तब भी वो लड़की कुछ बुरा नहीं मानती थी, तब भी वो इसे बहुत प्यार करती थी, इसे बहुत सपोर्ट करती थी, है ना। एक तरह से बेसिकली झेलती थी इसके इमोशनल आउटबर्स्ट्स। उसके बाद चीज़ें ऐसे ही चलती रहती थी। ये ऐसे ही नाराज़ होकर उसे फेंक देता था कि जाओ भागो यहाँ से। बाद में लड़की फिर कुछ देर बाद आके इससे माफ़ी मांगने लगती थी और इससे सब कुछ मेकअप कर लेती थी। फिर किसी ना किसी बात पे झगड़े करता था, फिर वो वापस आ जाती थी। कभी कभी झगड़े इस बात पे होते थे कि लड़के ने लड़की को बोला था कि कभी भी सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स मत डालो, और गलती से मान लो कभी लड़की अपनी पिक्चर्स डाल देती थी सोशल मीडिया पे, तो ये जैसे टैंट्रम होता है ना, जैसे बच्चे वाइनिंग करते हैं, तुमने क्यों डाला, तुमने क्यों डाला, ऐसे करके झगड़े करता था। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि झगड़ा करना और लड़ाई करना क्यों फ्यूटाइल है और क्यों इससे तुम्हारी खुद की इज्जत जाती है। ऐसी चीज़ें ये करता था। असल में ईमेल इसका इतना लंबा है और उसमें बहुत सारी इररेलेवेंट डिटेल्स हैं जो कि ज़रूरी नहीं है, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। तो बेसिकली झगड़ा लड़ाई करता रहता था उससे, है ना। एक बार ऐसे ही करके फ़ोटो डालने की प्रॉब्लम पे, जब उसकी वो तो उसने खुद तो अपना कोई फ़ोटो नहीं डाला, गलती से उसकी एक रिलेटिव ने उसकी एक फ़ोटो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी, है ना। अब सोशल मीडिया पे फ़ोटो अपलोड करने के बाद से ये लगा गुस्साने लड़का और लगा उससे लड़ने कि यार तुम फ़ोटो डालते हो, तुम्हें अटेंशन सीख करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, ऐसे बोल के फिर एकदम जैसे हीरो बन के, जैसे सही तो इसने किया, ये जो अभी बताने जा रहा हूँ ये इसने सही किया, पर बताता हूँ कैसे गड़बड़ हो गया। इसने हीरो बन के, एक जैसे हीरो होता है ना, बोलता है कि अच्छा माय वे और द हाई वे, गर्ल तुम नहीं मानोगी मेरी बात, तुम तब भी अपनी फोटोज डालोगी, जाओ मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ऐसे तो चलेगा नहीं। इस लड़के ने उस लड़की को ये सारी चीज़ें बोल के माय वे और द हाई वे छोड़ दिया, ब्रेकअप कर दिया और फ़ोन काट दिया। अब तुम सोचोगे कितना बैड एस है, कितना हिम्मती है। देखो यही तो होना चाहिए कि अगर तुम्हारी बात हो नहीं मान रही है तो उससे ब्रेकअप कर लो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, टू लेट हर फ्री। तुम्हें लग रहा होगा ऐसा, सच्चाई ये थी कि इस लड़के ने असली में ब्रेकअप नहीं किया था, क्योंकि असली में ब्रेकअप करने के लिए यू नीड कोहोनेस, फॉर दैट यू नीड करेज। इसने बस नौटंकी में किया था, जोक में, कि ओ लड़की डर जाएगी और फिर बहुत ज़रा इससे सबमिसिव हो जाएगी और एक तरह से रैटल हो जाएगी और माफ़ी मांगने लगेगी। तो फिर वो लड़की गायब हो गई 5-6 घंटे के लिए। अब इनको ऐसा लगा साहब को कि जैसे पहले लड़ाई होती थी और पहले लड़की आके माफ़ी मांगने लगती थी, फिर सबमिसिव हो जाती थी, जो भी होती थी, ऐसे ही इस बार भी हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने उससे सीधे ब्रेकअप ही कर लिया है। अब वो आके इनके पास इनसे हाथ पैर जोड़ेगी। 5-6 घंटे बीत गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 5-6 घंटे याद रखो, 15 दिन नहीं, 16 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 5-6 घंटे बीते बस। ठीक है, जितने लोग नो कांटेक्ट में अब तक रहे हैं, याद रखो 5-6 घंटे। 5-6 घंटे में साहब हमारे ब्रेक हो गए, और ब्रेक होने के बाद से ये लगे रोने और उसे मैसेज करने, माफ़ी मांगने, सॉरी सॉरी, गलती हो गई मुझसे, तुमसे नहीं करना चाहिए था ब्रेकअप, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। इसको हमारी भाषा में क्या कहते हैं, थूक के चाटना, और सोफिस्टिकेटेड भाषा में कहते हैं बैक ट्रैकिंग। मैंने कितनी बार वॉर्न किया इसके बारे में कि अगर कोई कमिटमेंट कर दिए हो, कुछ बोल दिए हो कि हाँ मैं ये करने जा रहा हूँ, अब वो करने के बाद भले ही तुम्हें रिग्रेट हो,
वो करने के बाद भले ही तुम्हें तकलीफ हो, एक आदमी हो, एक मर्द की तरह उस तकलीफ को झेलो, क्योंकि तुमने बोला है वो अपनी मर्जी से। किसी और ने तुम्हें यहाँ पे बंदूक लगा के ये नहीं बोलने को कहा कि तुम ये बोलो, तुमने अपनी मर्जी से ये बोला है। और जब तुमने अपनी मर्जी से ये बोला है तो उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, जो तकलीफ आती है, जो पेन आता है, उसे फेस करने को भी तैयार रहो। तुम तो भाग रहे हो अपने एक्शन से, और जब अपने एक्शन से भाग रहे हो और रोते हुए सॉरी बोल रहे हो उस लड़की को, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी? तुम्हें क्या लगता है वो बोलेगी वाओ व्हाट अ स्ट्रॉन्ग मैन, आई रिस्पेक्ट हिम सो मच, कि अपने बोले हुए शब्द पे खुद ही वापस भाग गया और लगा रोने, लाइक अ लिटिल किड? तो ये बहुत ही हैरानी की बात नहीं है कि द गर्ल बेसिकली वेंट कोल्ड। और फिर ये लड़का ईमेल में लिखता है कि मेरे इतना रोने के बावजूद उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ सरप्राइज गाइस। आई मीन यू गाइस आर ऑन दिस चैनल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो क्या किसी को भी यहाँ पे सरप्राइज हो रहा है कि मतलब इतना रोने के बाद भी मेरे सब्सक्राइबर के उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? आई डोंट रियली थिंक्स। पर ये लिखता है, इसको शायद हैरानी हो रही होगी कि मतलब इतना ये रो रहे थे, धो रहे थे, हो सकता है कि और भीख मांग लिए होते तो कुछ फ़र्क पड़ जाता। वही लड़की जो इससे बहुत अफेक्शनेट होती थी, बहुत स्वीट रहती थी, अब वो एकदम कोल्ड हो चुकी थी। एकदम कोल्ड ही नहीं, डिसरिस्पेक्टफुल भी। अभी बताऊंगा कैसे। कोल्ड और डिसरिस्पेक्टफुल हो चुकी थी। ये बहुत ज़्यादा उससे रो रहा था, बेगिंग कर रहा था अपने खुद के डिसीजन पे। ब्रेकअप भी खुद ही किए, फिर आके खुद ही बेगिंग भी कर रहे हो। सोचो, एट दिस पॉइंट यहां से चीजें एकदम से गड़बड़ हो चुकी थी। मतलब उसको दोबारा से सही करना काफी मुश्किल और नियरली इम्पॉसिबल हो गया था। तुम्हारी रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चल रही थी इन द बिगिनिंग। तुमने नौटंकी करके, लड़ाई करके, इमोशनल होके, उल्टी पुल्टी चीजें उसको बोल के, लाइक अ किड। तुम्हारी एज तो मेरे ख्याल से 18 से नीचे होगी नहीं, जहां तक मुझे लगता है। तुम ऊपर ही होगे, 20 साल के होगे, 22 साल के होगे। बढ़िया, ब्रेन वॉश्ड बाय द मीडिया एंड ब्रेन वॉश्ड बाय द रियलिटी शोज दैट यू सी, जिसमें 40-40 साल के आदमी बंदरों की तरह कूदते हैं और लड़कियों से लड़ाइयाँ करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, तू ऐसे क्यों कर रही है, तू अपनी फोटो क्यों डाल रही है। लाइक लिटिल किड्स दे डू दिस। तो ये तुमने उनसे इन्फ्लुएंस होके ये सारी चीज़ें की, और तुम अब तुम्हारे अंदर इतना भी ये नहीं है एक तरह से हिम्मत कि अगर कुछ बोले हो तो उस पर टिके रहो, है ना। तुमने अगर कह दिया कि अब तुम नहीं रहना चाहते हो, अब वो तुमने गुस्से में बोला था कि तुमने ईमानदारी से बोला था, या फिर जैसे ही बोला था तुमने बोल दिया, तुम्हारे मुंह से वो शब्द निकल गए। अब ऑनर करो उन शब्दों को और उन पे टिके रहो, एटलीस्ट जब तक वो तुम्हारे पास ना आए। मान लो तुम्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है, तुम बहुत तकलीफ, तुम्हें बोलना नहीं चाहिए था। एज अ मैन शब्दों पे कंट्रोल रखो और जानो कि तुम्हें क्या कब बोलना है, क्या नहीं। और अगर हिम्मत ना हो आगे का कॉन्सिक्वेंस झेलने का, तो अल्टीमेटम नहीं देते बॉस की तरह, एक हीरो की तरह अल्टीमेटम नहीं देते कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, ब्रेकअप कर रहा हूँ, है ना। ठीक उसी तरह से जब लड़ने की ताकत ना हो तो सड़क पे जाके रैंडम लोगों से लड़ते नहीं, है ना, झगड़ा नहीं करते। वैसे ही इसके बहुत बेगिंग करने के बाद, बहुत रोने के बाद, फिर रात को लड़की का मैसेज आता है। उससे ये लड़का पूछता है कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो कि नहीं रहना चाहती हो। तो फिर लड़की कहती है कि मैं रहना चाहती हूँ। सोचो, अब भी कहती है कि रहना चाहती हूँ। तो लड़का जो है वो कहता है कि ठीक है, फिर फ़ोन काट के सो जाता है। उसके बाद फिर दोनों की बात होती है और लड़की फिर कहती है कि मैं रहना चाहती हूँ। तो लड़का कहता है नहीं, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अब सोचो, इतना अजीब सिस्टम है ये। नहीं, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तो फिर वो चली जाती है। उसके बाद फिर से ये बैक ट्रैक करता है, फिर से थूक के चाटता है, फिर कहता है, लगता है रोने गिड़गिड़ाने उसके सामने, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर से झूठ बोल रहा था, मुझे माफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लगता है रोने उसके सामने, गिड़गिड़ाने। ऑल दीज थिंग्स दैट ही इज डूइंग इज टर्निंग हर ऑफ। मैंने एक बार रोने से मना किया था, एक बार भी। ये रूटीन से रो रहा है, ही हैज मेड इट अ हैबिट। इसको ऐसा लगता है कि हम रोएंगे एक छोटे बच्चे की तरह तो मेरे ऊपर दया कर दी जाएगी। एज अ मैन, व्हाई आर यू सीकिंग दया फ्रॉम एनीवन? व्हाई आर यू सीकिंग सिंपैथी फ्रॉम एनीवन? इतने कमजोर हो? तुम्हारा यही ऑनर है। अपने बच्चों के बारे में सोचो फ्यूचर में, कि वो ये जानेंगे कि उनका बाप एक टाइम पे किसी से सिंपैथी सीख कर रहा था, रो रो के, लाइक अ किड। तो हाउ वुड यू कंफर्ट देम व्हेन दे आर क्राइंग? इतना अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, इतना
तुम्हारी जान पे नहीं बनाई है ना, कि तुम्हारे कोई गले पे ऐसे चाकू लगा के बैठा हुआ है और उसके सामने तुम रो रहे हो कि नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, या फिर कोई बंदूक लगा के बैठा हुआ है तुम्हारे टेम्पल पे, है ना। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तुम्हारे से कोई झगड़ा हो गया किसी लड़की से, वो लड़की तुमसे बात नहीं कर, इतने में इतना तुम्हारी हालत खराब हो गई। अब कहोगे कि भाई तुम्हें नहीं समझ में आएगा, तुम तो रिलेशनशिप में क्या होता है क्या नहीं होता है। इट इज ऑल अनरियल। तुम्हें कन्विंस किया गया है बाय द मीडिया एंड बाय द रियलिटी शोज कि ये बहुत बड़ी चीज होती है किसी लड़की का तुमसे ब्रेकअप कर देना। देर आर सो मैनी वुमेन इन द वर्ल्ड, सो मैनी ब्यूटिफुल वुमेन, इफ यू मीट देम पर डे, एवरी आवर, तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी, यू विल नॉट बी एबल टू मीट देम ऑल। ठीक है, तो मेकिंग वन वुमन सो इंपॉर्टेंट जिसके सामने तुम अपनी पूरी की पूरी डिग्निटी रख दो जमीन पे और उसके पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगो, इट इज एब्सोल्युटली अननेसेसरी, कॉन्ट्ररी टू वट एवर बॉलीवुड और अदर रियलिटी शोज टेल यू। वो तुमको सिखाएंगे नहीं, अरे बाप रे वो तुमको छोड़ के चली गई, तुम तो खत्म हो जाओगे। जस्ट टू रिफ्रेश, ये पहले ब्रेकअप करता है, फिर गिड़गिड़ाता है, फिर दोबारा ब्रेकअप करता है, अब फिर से गिड़गिड़ाता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट ही डज। गिड़गिड़ाने के बाद से अब तो लड़की लाइक फॉरएवर इसका हो चुकी है इससे ख़त्म। फिर कुछ नौटंकी होती है कि वो लड़की प्रिटेंड करती है कि वो किसी और से बात कर रही है, फेक चैट जनरेट करके, फिर ये भी फेक चैट जनरेट करता है। और ये पूरा जो ड्रामा का एपिसोड था ये मैं बताऊंगा नहीं इस पे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ये ड्रामा करने की ज़रूरत भी नहीं थी। इट वॉज लाइक अ चाइल्डिश प्ले, लाइक चिल्ड्रन। मुझे नहीं लगता कि मतलब एज अ सब्सक्राइबर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी एज कितनी है, बट एट योर एज अगर तुम 18 से ऊपर हो तो तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। तो इट वॉज ऑल अननेसेसरी। तो बेसिकली अंत में ये होता है कि लड़की इससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज दिखाती है। जो लड़की इससे बहुत इज्जत से बात करती थी, हमेशा इससे कभी गालियां नहीं देती थी, कुछ नहीं करती थी, अचानक से वो लड़की इससे एकदम बेइज्जती करके बात कर रही है, गालियां दे रही है, इसे बहुत गंदी गंदी चीज़ें बोल रही है। और ये लड़का हैरान हो गया है कि ऐसा कैसे हो रहा है, इसका ये नया रूप कैसे दिख रहा है मुझे। शी इज योर रिफ्लेक्शन। यू एक्ट लाइक अ वीकलिंग, शी विल ट्रीट यू लाइक वन। यू एक्ट स्ट्रॉन्ग एंड टफ, शी विल ट्रीट यू लाइक अ किंग। But you decided to act like a weakling for no reason. For no reason. You decided to cry, you decided to whine. Like a child. Did you expect to be treated any different? तो इसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे जिसमें ये वॉइस नोट भेज के उसको रो रहा है। वॉइस नोट भेज के उसमें रोते रोते उससे बेगिंग कर रहा है कि वो मान जाओ मेरी बात ये। और लड़की का रिप्लाई पता है क्या आ रहा है? लड़की का रिप्लाई आ रहा है, प्लीज तुम रैंडी रोना बंद करो। रैंडी मतलब रैंडी ऑर्टन, WWE वाला। लड़की इससे बोल रही है कि रैंडी रोना बंद करो। कभी तुम सोच सकते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड या फिर तुम्हारी वाइफ, अगर तुम शादीशुदा हो, कभी तुमसे ऐसे बात करेगी? मतलब एटलीस्ट अगर इस चैनल को फॉलो करते हो, मुझे नहीं मालूम कि बाकी लोग क्या सोचते हैं, अगर इस चैनल को फॉलो करते हो तो इतना तो कम से कम मालूम होगा कि तुम्हारी जो पार्टनर है वो तुम्हें गाली दे, तुम्हें ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, उसका कुछ रिस्पेक्ट होना चाहिए तुम्हारी तरफ ना। तो ये बार बार उस पर इसने मुझे स्क्रीनशॉट जो दिखाया उसमें बार बार यही बोली रही थी कि तुम रैंडी रोना बंद करो, रैंडी रोना बंद करो। WWE से बहुत इंस्पायर्ड है मुझे लगता है वो। तो वो रैंडी ऑर्टन का बार बार नाम ले रही थी। ठीक है, समझ सकते होगे। तो जब ये कह रही है कि रैंडी रोना बंद करो, रैंडी रोना बंद करो, तो एटलीस्ट उस पॉइंट पे इस लड़के को थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ग्रैब करके उसका रिप्लाई ही देना बंद कर देना चाहिए था। नहीं, ये वहां पे भी बेगिंग कर रहा है। अगर कंसेंट मिलेगा तो इसका मैसेज मैं पोस्ट करूंगा एज अ एग्जाम्पल, लेकिन नहीं मिलेगा तो नहीं करूंगा। पर बातों से ही समझ जाओ कि ये बस बेगिंग कर रहा था उससे, और लड़की उससे गालियां दे के ऐसे बोल रही थी कि रैंडी रोना मत करो। एक पॉइंट पर तो लड़की ने इससे ये तक कह दिया कि तुम्हारे मरे हुए पेरेंट्स की कसम, शायद उसके पेरेंट्स नहीं है, तुम्हारे मरे हुए पेरेंट्स की कसम, रैंडी रोना बंद करो। सही बता रहा हूं, तुम शायद, मुझे नहीं पता कि तुम लोग का क्या स्टैंडर्ड है खुद को लेके, कोई भी लड़का तुम में से ये चीज बर्दाश्त नहीं करता, कोई नहीं करता, पर इसने किया। पीपल विल ट्रीट यू एज यू लेट देम ट्रीट यू। जितना तुम एक्सेप्ट करोगे उतना वो तुमको देते रहेंगे। ठीक है, तो ये सब हुआ। वो लड़की जो इसकी बहुत इज्जत करती थी वो अचानक से डिसरिस्पेक्टफुल हो गई और जो भी करने लगी, वट एवर।
फिर इस लड़के को शायद मेरा चैनल मिला, जैसा कि ये बता रहा है अपनी ईमेल में। इसने कुछ शायद नो कॉन्टैक्ट इम्प्लीमेंट किया, तो जो भीख मांग रहा था उस लड़की से, उसने कम से कम भीख मांगना बंद कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रदर। इसने जब कांटेक्ट करना बंद किया तो अनसरप्राइजिंगली दोबारा लड़की का मैसेज आने लगा, लाइन से, एकदम पूरी लाइन से। हेलो, कहाँ हो? हेलो, मुझे पता है तुम मेरा मैसेज देख रहे हो, रिप्लाई करो। मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया तुम्हारे साथ, कम से कम तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई देती थी। कहाँ हो? कहाँ गायब हो? ये हो, वो हो। लाइन से देयर आर लाइक 10 to 15 मैसेजेस जो कि इसने स्क्रीनशॉट भेजा है, जिसमें ये रिप्लाई नहीं कर रहा, और इसे करना भी नहीं चाहिए, ठीक है? अगर किसी लड़की ने तुमसे इस तरीके से बात की है तो पहले शी नीड्स टू अपोलोजाइज। मेरे हिसाब से तो शी नीड्स टू बी डिस्कार्डेड कंप्लीटली, मतलब वो उसको निकाल दो लाइफ से। पर क्योंकि इसका, मेरे ख्याल से इसको मैं अगर बोल दूंगा कि इसको कंप्लीटली छोड़ दो तो इसकी हालत ख़राब हो जाएगी, तो एटलीस्ट तुम्हारे केस में तो इसको अपोलोजाइज करना चाहिए, है ना? अगर रखना ही चाहते हो इसे लाइफ में अपनी तो इसका मैसेज आने लगा बस थोड़े से नो कॉन्टैक्ट से। अब वो इसे शेम करने लगी कि मतलब तुम इतने बुरे हो, तुम मुझे रिप्लाई नहीं दे रहे, तुम ये जो मैंने बताया है कि तुम अगर इससे अलग होना चाहोगे तो तुम्हें ये शेम करेगी, तो तुम मुझे बात नहीं करना चाह रहे हो, ये नहीं है, वो नहीं है, और देखो मैं मर जाऊंगी तब भी मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, धमकियां वगैरह, ताकि ये और डर जाए और इसका पीछा करे, है ना? अब तुम लोग सोच रहे हो कि ऐसा वो क्यों कर रही है, पहले इससे भाग रही थी, अब ऐसा क्यों कर रही है? इसको चाहिए वो हाई जो इसके पीछे ये रो रहा है ना, बैगिंग कर रहा है, इससे भीख मांग रहा है, उससे उसको पावरफुल फील होता है। मान लो तुम ही से कोई अगर आके हाथ पैर कोई लड़की जोड़ने लगे, तुम पावरफुल फील करोगे ना कि देखो मेरा किसी के ऊपर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि वो अटर सबमिशन में आ गया है, वो अपने डिग्निटी को भूल चुका है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, स्वाभिमान को भूल चुका है, उसके पेरेंट्स तक मैं चली जा रही हूँ और ऐसी बातें कर रही हूँ, तब भी ही डजंट माइंड इट, ही इज कंप्लीटली सबमिटेड टू मी। और किस इंसान को गुलाम रखना नहीं पसंद है ना? गुलामों को रखने पे युद्ध हुए हैं, ठीक है? तो किस इंसान को गुलाम रखना नहीं पसंद? आज के टाइम पे गुलाम बनाना इलीगल है, गुलाम लोग खुद से बन जा रहे हैं, राइट? तो उनका क्या करोगे? तो ये थी मेरे सब्सक्राइबर की स्टोरी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा। नंबर 1, रिलेशनशिप में हो, बात मनवाना है, अगर चाहते हो कि तुम्हारे तरीके से वो लड़की रहे तो बस बता दो उससे कि मेरा ये रूल है, ठीक है? मुझे नहीं पसंद कि तुम ये करो, तुम वो करो, जो भी करो। अगर वो मानती है तो ऑफ कोर्स रिलेशनशिप चलेगी। अगर वो नहीं मानती या फिर शुरू में मान जाती है और बाद में तुम्हारे रूल को ब्रेक कर देती है, तो रूल ब्रेक करने का कॉन्सिक्वेंस आना चाहिए। अब वो कॉन्सिक्वेंस ये नहीं होता है कि तुम बिस्तर पे बैठ के एक छोटे बच्चे की तरह रूल तुमने तोड़ दिया, रूल तुमने तोड़ दिया, ऐसे करके नौटंकी करो, लड़ो उससे और उससे गालियां दो। ये नहीं होता है कॉन्सिक्वेंस। इसको कहते हैं वाइनिंग, रोना धोना। रैंडी ऑर्टन से रिलेटेड जो वो बोली थी, ठीक है? इसको नहीं कहते कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस मतलब ये होता है कि अच्छा मैंने तुम्हें शुरू में क्लियर किया था कि ये नहीं करना है, अच्छा तुमने ये कर दिया, कोई बात नहीं, हो सकता है तुम्हारे प्रेफरेंसेस कुछ और हो, लेट्स पार्ट वेज, अब हम लोग साथ में नहीं रहेंगे। ये होता है कॉन्सिक्वेंस, बहुत इज्जत से, बहुत पोलाइटनेस से। मैंने कोई गाली उसकी इसमें, मैंने चिल्लाया, मैंने रोया नहीं ना? अच्छा ठीक है, योर नीड्स इन लाइफ आर डिफरेंट देन माइन, और क्योंकि हम लोगों ने शुरू में क्लियर किया था कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पर हो गई, नो प्रॉब्लम, बट नाउ वी कैन नॉट बी टुगेदर, प्लीज़ रिस्पेक्ट माई विशेस। अब आधे से ज़्यादा लोगों को ये करने की हिम्मत ही नहीं होगी। मैं चाहता हूं तुम्हें ऐसा बनाना कि तुम ऐसे कर पाओ कि एट द स्लाइटेस्ट ब्रेकेज ऑफ रूल्स यू लीव द गर्ल, है ना? इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर आए कि उसके बाद से जो तुम्हें तकलीफ भी हो उसको तुम झेल सको बिना उसके पीछे वापस गए। मेरा पर्पस ये है, क्योंकि अगर मैं ऐसा कर सकता हूं, मैंने अगर 100 आदमी भी ऐसे बना दिए ना, तो इतना बड़ा इन्फ्लुएंस आएगा, क्योंकि वो 100 आदमी फिर और लोगों को सिखाएंगे ही सेम चीज, हाउ टू बी स्ट्रांग, हाउ टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। और ये जो पूरा लड़के मजाक बने हुए हैं आजकल ना, उनको मतलब कोई भी कुछ भी बोल दे रहा है, कोई भी उनके साथ कुछ भी बिहेवियर कर दे रहा है, और वो बस रो रहे हैं, बस वो इस जगह जाके रो रहे हैं, कभी उस सोशल मीडिया पे रो रहे हैं, कभी यहां रो रहे हैं, कभी वहां। ये सारी चीजें बदल जाएंगी as soon as you stop seeing yourself as the victim, and as soon as you take some personal responsibility, and as soon as you put your self respect first। तो जो मैंने बोला कितना पोलाइट था, कितना इज्जत वाला था, किसी को इससे हर्ट हुआ?
हाँ, लड़की फिर कहेगी कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम ही ज्यादा इसको बना रहे हो बड़ा। वो गैस लाइट करेगी, वो मेरे ऊपर ब्लेम शिफ्ट करेगी, कहेगी नहीं नहीं ये तो इतनी बड़ी गलती नहीं है। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, नहीं नहीं नहीं, एज डिसाइडेड इन द बिगिनिंग, ये रूल टूटा, अब हम लोग नहीं रह सकते साथ में। इवन इफ आई लव यू, आई विल नॉट बी विथ यू, है ना, क्योंकि मेरा जो प्रिंसिपल्स है, मेरा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ उससे भी ऊपर है। तो मुझे भले ही तकलीफ होगी तुम्हें जाने देने के बाद, बट आई स्टिल हैव टू लेट यू गो, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता अपने प्रिंसिपल से। ये होता है द राइट वे टू डील विद मिसबिहेवियर एंड टू डील विद इंसल्ट्स। ठीक है, उसके बाद से आई स्टिल स्टे स्टक ऑन दिस अंटिल शी लीव्स। तुमने क्या किया? तुम्हें उसका कोई बिहेवियर नहीं पसंद है, लड़ने लगे उससे, गालियां देने लगे उससे, इंसल्ट करने लगे उसको अजीबो गरीब उल्टी पुल्टी चीजें बोलने लगे। इससे क्या मिला? एक ही चीज दिखी बस। एक चीज समझो, लड़ाई करने और गुस्सा करने से क्या दिखता है कि ये लड़का, मैं इसके साथ मिसबिहेव करूंगी, ये लड़का 5 मिनट चिल्लाएगा, उल्टी पुल्टी चीजें बोलेगा, रोएगा, उसके बाद फिर शांत हो जाएगा, और मैं फिर से मिसबिहेवियर करूंगी, फिर ये 5 मिनट चिल्लाएगा, फिर ये 5 मिनट गुस्सा करेगा, फिर ये 5 मिनट रोएगा, और फिर मैं फिर से वही चीजें करूंगी, फिर ये वही करेगा। ऐसे तुम्हारी ये साइकिल कंटिन्यू होती है। ये साइकिल कंटिन्यू होके तुम उसको कंडीशन कर रहे हो कि वो तुम्हें हमेशा मिसट्रीट करती रहेगी, और तुम बस थोड़ा सा नाराज होके, गुस्सा के, रो के फिर शांत हो जाओगे, पर यू विल नेवर गिव हर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मिसबिहेविंग विद यू। कॉन्सिक्वेंसेज मतलब रिमूविंग योरसेल्फ फ्रॉम हर लाइफ। ठीक है, तुम्हारा कॉन्सिक्वेंसेज क्या है कि चिल्ला दोगे उसके ऊपर, उसको कुछ बुरा भला बोल दोगे, लेकिन हो तो तब भी ना उसकी लाइफ में। दैट इज वॉट शी इज सीइंग कि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है उससे अलग होने की। नंबर 2, कोई भी अगर कमिटमेंट करो इन जनरल, चाहे दोस्तों से या फिर इन रिलेशनशिप, कोई भी कमिटमेंट अगर कर रहे हो, चाहे गुस्से में कर दिए या फिर कुछ भी, तुमने वो शब्द बोल दिया है ना, तो उस पर टिके रहो। उसके बाद अगर बैक ट्रैक करके ये बोलोगे नहीं नहीं वो तो मैंने गलती से बोल दिया था, मैंने उस समय मैंने सोचा नहीं, तुम्हारी बेइज्जती ही होगी हमेशा। एक बार खुद फील करो कि तुम्हारे सामने कोई ऐसा आदमी आता है बोल के, वो तो मैंने गलती से बोल दिया था, तुम्हें नहीं लगता कि ये आदमी, इसके अंदर खुद ही हिम्मत नहीं है कि अपने शब्दों पे टिका रहे, तो इसकी मैं इज्जत क्यों करूं? जब तुम ऐसा काम करते हो ना कि खुद ही ब्रेकअप करके खुद ही भाग जाओ उसके पास, वापस माफ़ी मांगने लगो, शी लूजेज ऑल द रिस्पेक्ट दैट शी हैड फॉर यू। और इसीलिए वो तुमसे ऐसे बात कर रही है, इसीलिए तुम्हारे लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है। और तुम्हारे स्क्रीनशॉट्स पढ़ के तो मैं हैरान था कि तुम अब भी इसके साथ क्यों हो और अब भी इससे बात क्यों कर रहे हो। कोई भी नॉर्मल लड़का तुम्हारे जैसे स्क्रीनशॉट जैसे तुम भेज रहे थे वैसे मैसेजेस पढ़ के इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहता। ठीक है, द वे शी इज ह्यूमिलिएटिंग यू, you should have still gathered whatever is left of your self-respect and left, but no, you didn't do that. ठीक है, and this is not just your story, ये सिर्फ इसी की स्टोरी नहीं है, ये अधिकतर लड़कों की स्टोरी है। तो अपना अगर मेंटल स्ट्रेंथ इतना बना लो कि किसी को बहुत ज़्यादा चाहने के बावजूद अगर तुम्हारे प्रिंसिपल्स और तुम्हारे रूल्स का कंट्रावेंशन हो तो उसे छोड़ सको, पूरी दुनिया में तुम्हें कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। जो ये दुनिया भर का लोग तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, और तुम दुखी हो रहे हो और तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं और फिर तुम्हें कह रहे हैं कि अरे ये सब तो बेकार होता है और तुम्हारा हमेशा कटेगा ही कटेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सारे लोग फिर शांत हो जाएंगे। द पावर लाइज विद इन यू, यू गिव दिस पावर अवे टू पीपल and that is why those people absolutely destroy you. You give your power away to people and you think that they will respect it. No, they will use it to completely tear you into pieces, and that is what happened to this guy. ठीक है, I'll be in contact with this guy from this point onwards. But if anyone else is facing something similar to this, please remember this video. और किसी बात पे अगर तुम लोगों को मुझे कांटेक्ट करना हो, कुछ बात करनी हो, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे। इफ़ यू वांट यू कैन टॉक टू मी। कोई बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होगी तभी मैसेज करना, क्योंकि अभी बहुत सारे मैसेजेस का रिप्लाई करना बाकी है। आई एम अ लिटिल बिट बिजी, तो गाइज वेट फॉर माई रिप्लाई एंड जस्ट मेक श्योर you keep watching my videos and keep learning something from them.